सम्मान नहीं करूंगा, ये मेरी वाइफ है, ये मेरा व्यक्तिगत, ये हम जब समाज में काम कर रहे हैं तो पत्नी का भी अधिकार वही है। पत्नी हमारे लिए, चुनाव में लड़ता हूँ, दिन रात मेहनत करती है सारी। मैं नहीं रहता हूँ बनारस में, यहाँ कौन देखता है? बनारस को पूरी तरीके से अगर ये देखती है, हमारा पूरा परिवार देखता है, इनके इसीलिए इनके भरोसे हमारी पूरी राजनीति है यहाँ की। और अगर ये हमारा साथ नहीं देंगी तो हम राजनीति नहीं कर पाएंगे। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये हमारा, ये समाज के लिए। जब हम समाज के लिए समर्पित हैं तो हमारा पूरा परिवार खड़ा है। ये मेरे परिवार है, जब अपने परिवार को हम सम्मान नहीं दे सकते तो नारी का सम्मान हम क्या करेंगे? देश के लिए हम है, नहीं, पूरी बात है। तो अगर अपनी पत्नी को हम किनारे कर देंगे, हम देश का सम्मान क्या करेंगे? अपनी पत्नी को किनारे कर दें। सबसे पहले प्रथम हमारी पत्नी है, हमारी वाइफ है। अगर अपनी पत्नी का हम सम्मान कर रहे हैं रीना राय का, तो निश्चित तौर से हम सबका सम्मान करेंगे। यही दुनिया देखती है कि जो अपने पत्नी का नहीं हुआ, अपने बच्चों का नहीं है, अपने भाई बहन का नहीं है, वो मेरा क्या होगा? तो मेरा कभी सगा नहीं हो सकता। वो केवल जनता ठग रहा है, जनता को ठग रहा है, जनता को केवल और केवल गुमराह कर रहा है। तो सबसे पहला मेरा आग्रह है मोदी जी से कि अपनी पत्नी को, जैसे मेरी पत्नी मेरे बगल में बैठी है रीना राय, अपनी पत्नी को बैठाओ जसोदा बिन को, तो पूरा सम्मान ये मान लेगा देश कि आपके मन में नारी का सम्मान है, नारी के प्रति आपका भाव। कोई दिक्कत नहीं है, नारी बिल्कुल, नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए, नारी का अभिनंदन होना चाहिए, नारी को बिल्कुल आगे करिए, पर सबसे पहले अपनी पत्नी को आगे करिए, अपनी पत्नी को साथ लेकर आइए। काशी के लोग चाहते हैं हमारी माँ। बिल्कुल, हमारी पत्नी स्वागत है, विषय कभी मैंने कहा हो, हम स्वागत करेंगे अपने परिवार का, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, कि वो भी आगे आए। बिल्कुल समाज के लिए दिन रात काम करती है। हमें जो आज अच्छे भोजन मिलते हैं, अच्छे हमको जो आज व्यवस्थाएं मिलती हैं चुनाव में, कहीं पर भी आज पूरा परिवार हमारा परिवार आज है, हमारे बच्चे, हमारा बेटा दिन रात जनता के बीच में, वो हमारी पत्नी का पूरा सहयोग है। आज मैं जो लखनऊ में आज पूरी ताकत के साथ काम कर रहा हूँ पूरे प्रदेश में, उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान है तो मेरी धर्मपत्नी रीना राय का है। अगर ये जिस दिन हमारा जिस दिन इनसे ये सब ये रहेगा कि नहीं, कहीं आपस में कोई तनाव है या आपस में हमारे रिश्ते खराब हैं, तो हम काम नहीं कर पाएंगे, हम मेहनत नहीं कर पाएंगे, हमारी ताकत कम हो जाएगी, हमारी ऊर्जा घट जाएगी। नहीं, बिल्कुल देश है, पर देश परिवार भी तो, ये परिवार की देश का हिस्सा नहीं है। हम आज इनको अब इनकी मांग में सिंदूर भर के लाए हैं। हम एक महिला को ले आते हैं अपने घर में, हम अपनी पत्नी का सम्मान अगर नहीं करेंगे तो हम देश में किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं करेंगे। ये निश्चित तौर से, इसलिए आज महिलाओं का अत्याचार अन्याय हो रहा है। आज इसीलिए आप देखो सबसे ज्यादा व्यभिचार बलात्कार इस सरकार में, भाजपा में हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर रहे। तो जब पत्नी का सम्मान आप नहीं करोगे तो आप देश के अंदर, प्रदेश के अंदर देखो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। उसका इसके पहले आप देख लो कभी कहीं हो रहा है? ये भाजपा की सरकार में पूरे देश में महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार बढ़ा है। आप कभी पूरा आंकड़े देख लो पूरे देश के, कि सबसे ज्यादा अत्याचार भाजपा की सरकार में हो रहा है। नहीं, निश्चित तौर से नारी बंधन, आप देखिए मेरी पत्नी मेरे बगल में बैठी है, हल्ला बोल किसी से होगा? आप कह रहे हैं मोदी जी अपनी पत्नी को लाकर पूरे बनारस के सामने, देश के सामने खड़ा करें, बनारस वासियों के बीच में, बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाके दर्शन करें जसोदा बिन को। हमारी मांग है, हम निश्चित तौर से हम उनका सम्मान करेंगे, हम निश्चित तौर से उनके प्रति मेरे भाव बदल जाएंगे। निश्चित मैं मान लूंगा कि नारी के प्रति उनका बहुत सम्मान है, क्योंकि अपनी पत्नी का सम्मान कर रहे हैं, पूरे देश की महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। सबसे बड़ा पाप तो मोदी जी कर रहे हैं कि जो अपनी पत्नी, धर्म पत्नी को, जसोदा बिन को सम्मान नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा पाप ये है। जिस दिन इनको सम्मान आप दे देंगे, हम ये मान लेंगे कि आपने निश्चित तौर से महिलाओं के प्रति आपके मन में भाव है। जब तक अपनी पत्नी को आप सम्मान नहीं देंगे, तब तक हम मान लेंगे कि सबसे बड़े अगर पाप करने वाला कोई है और सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति अगर किसी के मन में अगर दुर्भावना है, वो नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि अपनी पत्नी का सम्मान नहीं, शादीशुदा होते हुए भी अपनी पत्नी को शादीशुदा और एक सुहागिन का सम्मान आप नहीं दे पा रहे।